गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। हीट करने पर एयर एक्सपेंड करती है, अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ कर लेती है। एग्जाम्पल के लिए हमने एक एक्टिविटी में शो किया था कि जब हम एक बॉइलिंग ट्यूब लेते हैं तो उसके अंदर नॉर्मल एयर होती है, कूल एयर। इसकी नेक को जब बैलून से कवर किया जाता है, ठीक है, और इस बॉइलिंग ट्यूब को गर्म वाटर में यानी हॉट वाटर में जब पुट किया जाता है तो इसके अंदर की एयर जो पहले नॉर्मल एयर थी वो गर्म हो जाएगी ना। इसको गर्म पानी में पुट किया तो वो क्या होता है, जो हमने बैलून लगाया था इसकी नेक पर उसका जो साइज़ है वो इन्फ्लेट कर जाता है, एक्सपेंड कर जाता है। यानी कि हमें क्या पता चला, ये जो एयर थी यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले उसने अपना जो स्पेस था वो बढ़ा लिया ना, यहाँ से लेकर अब यहाँ तक कर लिया। लेकिन ये हुआ किस वजह से, हमने इसे हॉट वाटर में पुट किया जिसके कारण इसके अंदर की एयर गर्म हुई, तभी तो ये बैलून था, इसने अपना साइज़ इन्फ्लेट कर लिया यानी एक्सपेंड कर लिया। तो हमें पता चला कि जब भी एयर हॉट होगी, गर्म होगी, तो वो अपना जो स्पेस है वो ज़्यादा कर लेगी, इंक्रीज़ कर लेगी, वॉल्यूम इंक्रीज़ कर लेगी, एक्सपेंड करेगी। ठीक है, इससे हमें पता चला दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, इट इंक्रीजेज इट्स वॉल्यूम। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हॉट एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर। जो हॉट एयर यानी वार्म एयर होती है, गर्म एयर होती है, वो लाइटर हल्की होती है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड एयर। ठंडी हवा से गर्म हवा हल्की होती है। अभी हमने पढ़ा कि एयर एक्सपेंड करती है हीटिंग करने पर, यानी कि वो अपना स्पेस और ज़्यादा ऑक्यूपाई करने लगती है। जब सेम अमाउंट ऑफ एयर बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, इट बिकम्स लाइटर, तो ये कैसी हो जाएगी, लेस हैवी, हल्की हो जाएगी। पहले ये एयर यहाँ से लेकर यहाँ तक थी, जब इसको हमने गर्म किया तो इसने अपना वॉल्यूम, बॉइलिंग ट्यूब में तो था इसका वॉल्यूम, लेकिन इसने अपना वॉल्यूम बढ़ाकर बैलून में भी कर लिया। तो वही एयर पहले बॉइलिंग ट्यूब में थी और अब वही एयर गर्म होने पर बॉइलिंग ट्यूब में भी है और बैलून में भी है। तो इसके कारण इसका जो वेट है वो लेस हैवी हो जाता है, हल्का हो जाता है गर्म करने पर। इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट हॉट एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर। हॉट एयर होती है वो हल्की होती है एज कम्पेयर टू कोल्ड एयर। नाउ व्हेन एयर गेट्स हीटेड एट अ प्लेस, जब एयर को गर्म किया जाता है, इट एक्सपेंड्स, बिकम्स लाइटर एंड राइजेज अप इन द स्काई। जब एयर को हीट किया जाता है तो ये एक्सपेंड करती है, हल्की हो जाती है और स्काई की तरफ राइज अप करने लगती है यानी उठने लगती है। जो चीज़ हल्की होगी ऑफ कोर्स वो नीचे थोड़ी ना सेटल डाउन होगी, वो तो स्काई की तरफ जाएगी ना। जो चीज़ हैवी होती है वो नीचे आती है, जो चीज़ हल्की होती है वो राइज अप करती है। तो जो गर्म एयर है वो एक्सपेंड करती है, हल्की होती है तो वो स्काई की तरफ राइज अप करती है। इन अदर वर्ड्स हॉट एयर राइज अप, तो हम कह सकते हैं कि जो गर्म हवा होती है वो राइज अप करती है। वी विल नाउ डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट हॉट एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर। बीइंग लाइटर हॉट एयर राइज अप वर्ड्स। अब हम एक एक्टिविटी से शो करेंगे कि हॉट एयर कोल्ड एयर से हल्की है और हल्की होने के कारण हॉट एयर राइज अप करती है ऊपर की तरफ यानी टुवर्ड्स अपवर्ड। इस एक्टिविटी में आपको बोला गया है कि आपने 2 पेपर बैग लेने हैं, ठीक है, उनको एक लाइट वुडन की स्टिक से आपने उन्हें बांध देना है। उल्टा किया आपने पेपर बैग्स को और यहाँ पर थ्रेड की हेल्प से वुडन स्टिक से आपने बांध दिया, ठीक है। इन्हें उल्टा किया हुआ है, नीचे से खुले हुए हैं तो इनके अंदर एयर है ना, इनको उल्टा कर दिया दोनों पेपर बैग्स को, इनका मुंह नीचे की साइड से खुला हुआ है। अब आपने क्या करना है, इस पेपर बैग के नीचे आपने एक कैंडल बर्न करनी है, ठीक है। अब वो कैंडल जब बर्न करेगी तो ये जो फायर है इसकी वजह से इसके अंदर की एयर क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। अब आपको पता है कि जो हॉट एयर होती है वो हल्की होती है। अब इसमें तो कोल्ड एयर ही है, इसको तो हमने गर्म नहीं किया, बट इसकी जो एयर है वो कैसी होगी, अब गर्म हो गई। अब हमने देखा कि ये जो पेपर बैग है ये नीचे की साइड आ गया
और ये जो हॉट एयर वाला बैग है वो ऊपर की साइड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो चीज़ भारी है वो नीचे आई है और जो चीज़ हल्की है वो ऊपर गई, यानी कि जो हॉट एयर है वो हल्की हो गई और जो कोल्ड एयर है वो हैवी हो गई। इससे हमें ये पता चला। So the above activity gives us two conclusion about the nature of hot air. हॉट एयर के नेचर के बारे में हमें दो कंक्लूजन मिले हैं। फर्स्ट इज़ हॉट एयर इज़ लाइटर, जो गर्म एयर होती है वो हल्की होती है, एंड बीइंग लाइटर, हल्की होने के कारण हॉट एयर राइजेज अप, जो गर्म हवा होती है वो राइज अप करती है, स्काई की तरफ मूव करती है। द फैक्ट दैट हॉट एयर इज़ लाइटर एंड राइज अप, ये जो फैक्ट है कि हॉट एयर हल्की होती है, राइज अप करती है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम? इट इज़ यूटिलाइज्ड इन लॉन्चिंग हॉट एयर बैलून्स। हॉट एयर जो बैलून्स होते हैं जो आपको पिक्चर में शो किए गए हैं, इसमें हॉट एयर का यूज़ किया जाता है। इसमें जो हॉट एयर होती है वो हल्की हो जाती है, जिसके कारण ये बैलून राइज अप करते हैं। ए वाइट, ग्रे एंड ब्लैक सब्सटेंस एमिटेड फ्रॉम अ बर्निंग सब्सटेंस इज़ कॉल्ड स्मोक। जब भी कोई सब्सटेंस बर्न करता है, जब भी जलता है, तो उसमें से एक वाइट, ग्रे या ब्लैक कलर का कुछ सब्सटेंस निकलता है जिसे बोलते हैं स्मोक। किस क्या बोलते हैं? धुआं। जब भी कोई सब्सटेंस बर्न करता है तो वाइट कलर का, ग्रे का या ब्लैक कलर का कुछ सब्सटेंस एमिट होता है उस बर्निंग सब्सटेंस से, उसे बोलते हैं स्मोक, धुआं बोला जाता है। स्मोक ऑलवेज राइज अप, स्मोक हमेशा ऊपर की तरफ ही क्यों जाता है? क्योंकि वो हॉट एयर होती है और हॉट एयर तो हल्की होती है, तो वो ऊपर की तरफ ही जाएगी। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। स्मोक इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस। स्मोक हमेशा किसी सब्सटेंस को बर्न करने पर प्रोड्यूस होता है। स्मोक इज़ ऑलवेज अकम्पेनिड बाय हॉट एयर। सिंस वार्म एयर इज़ लाइटर, हमें पता है कि वार्म एयर लाइटर होती है, हल्की होती है, देन कोल्ड एयर, देयरफॉर स्मोक कंटेन्ड इन वार्म एयर ऑलवेज राइज अप। स्मोक के अंदर वार्म एयर होती है, इसलिए स्मोक हमेशा राइज अप करता है, क्योंकि हॉट एयर हमेशा हल्की होती है एज कम्पेयर टू कोल्ड एयर। स्मोक के अंदर क्या होती है? हॉट एयर होती है, वार्म एयर यानी हॉट एयर, तो इसलिए स्मोक भी राइज अप करता है वार्म एयर के कारण। This air inside a house gets warmed by body heat of all the persons living in the house and also by the burning of fuels in the kitchen. जो घर की एयर होती है वो गर्म हो जाती है, सभी पर्सन, जो सभी सदस्य हैं घर के, उनकी बॉडी हीट के कारण जो घर की एयर होती है वो गर्म हो जाती है। और किचन में जो फ्यूल बर्न होते हैं, बर्निंग ऑफ फ्यूल, जैसे कि एलपीजी बर्न होता है, उसके कारण भी घर की एयर गर्म हो जाती है। इफ़ वी वांट टू बाय अ हाउस, अगर हम कोई घर खरीदना चाहते हैं, देन वी शुड बाय अ हाउस हैविंग विंडोज़ एज वेल एज वेंटिलेटर्स। तो हमें ऐसा घर खरीदना चाहिए जिसमें विंडोज़ भी हों और वेंटिलेटर्स भी हों। विंडो क्या काम करेंगी? विंडो फ्रेश एयर को अंदर लेके आएंगी और वेंटिलेटर्स वार्म एयर, जो अंदर की गर्म हवा है, उसे बाहर निकाल देंगे, जिसके कारण it increases our comfort. In nature there are several situations when air at a place get heated. हमने बहुत सारी ऐसी सिचुएशन देखी हैं जहाँ पर एयर गर्म हो जाती है, becomes lighter, हल्की हो जाती है और rise up करती है। When air at a place gets heated and rise up, then pressure at that place is lowered. जब किसी जगह पर एयर हॉट होती है ना, गर्म हो जाती है, तो वहाँ का प्रेशर लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि हॉट एयर होती है वो मोर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो उसके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं ना एक दूसरे से। जो मॉलिक्यूल्स से वो बनी होती है एयर, उसके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? दूर दूर हो जाएंगे, तो वो कोलाइड कम करेंगे। उनकी कोलिजन की वजह से ही तो क्या होता है? प्रेशर होता है। अगर वो मॉलिक्यूल्स ही दूर दूर हो गए तो वो कोलाइड नहीं करेंगे, तो प्रेशर कहाँ से आएगा? ठीक है, अगर इसलिए हमें पता चला कि जो हॉट एयर होती है उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, तो वो प्रेशर कम हो जाता है उस जगह पर जहाँ पर हॉट एयर होगी। लेकिन जो कोल्ड एयर होती है वहाँ पर हाई प्रेशर रीजन होता है। तो आपको पता है कि जो एयर का फ्लो होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। ठीक है, एयर का जो फ्लो होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। अब कोल्ड एयर यानी कोई जो ठंडा इलाका है वहाँ पे एयर भी कोल्ड होगी,
अब कोल्ड रीजन में हाई प्रेशर होगा, अभी हमने पढ़ा मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे, कोलाइड करेंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा। कोल्ड रीजन में हाई प्रेशर होता है, जबकि जो वार्म रीजन होते हैं, गर्म इलाके होते हैं, वहाँ पर लो प्रेशर होगा बिकॉज गर्म हवा है। तो एयर हमें पता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, तो इससे पता चला जो एयर का जो फ्लो होगा वो कोल्ड रीजन से वार्म रीजन की तरफ होगा, क्योंकि कोल्ड रीजन में हाई प्रेशर होता है और वार्म रीजन में लो प्रेशर होता है। इसलिए जब भी लो प्रेशर में जो एयर होती है वो तो अपवर्ड मूव करेगी, तो उसकी जगह को फिल करने के लिए रश कौन करेगा, हाई प्रेशर यानी कोल्ड एयर उसको उसके स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए रश करने लगती है। दिस लीड्स टू ब्लोइंग ऑफ विंड, इसे बोला जाता है हवा का बहना, क्योंकि जो लो एयर होती है वो तो ऊपर चली जाएगी, तो वो जगह भरने के लिए कोल्ड एयर रश करेगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि एयर की अनइवन हीटिंग की वजह से ब्लोइंग ऑफ विंड होती है, हवा का बहना होता है।